कटिहार के आशीष झा को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया सम्मानित। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है। आपको बता दें, जो स्काउट गाइड कटिहार की टीम है उनमें बेहतर कार्य किए जाने पर आशीष झा को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी दौरान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आशीष झा जी, सीधे मौजूद हैं। हम उनसे कई सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिर इनकी वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, कब से स्काउट गाइड में हैं और कब से जुड़े, कितनी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा इनको। सीधे बात करते जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, आपका और आपकी KTN न्यूज़ की पूरी टीम का आभार कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया अपने स्टूडियो में। राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये वास्तव में सच्ची बात है कि एकमात्र भारत स्काउट गाइड एक संगठन है, संस्था है, जिसमें सबसे कम उम्र में आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलने का नसीब होता है। ऐसे बहुत सारे जैसे शिक्षकों को भी मिलता है, लेकिन क्या है कि वो एक खास मतलब लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक शिक्षक को ऐसा मिलता है, लेकिन स्काउट गाइड संस्था में आप बहुत कम उम्र में ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। स्काउट गाइड में कब से जुड़े हुए हैं आप और प्रेरणा कहाँ से मिली थी स्काउट गाइड में जुड़ने की? ऐसे तो विद्यालय के दिनों से ही, जब मैं विद्यालय का छात्र था तब से ही स्काउट गाइड का कैंप विद्यालय में जो आयोजित होता था तो उसमें भाग लेता था मैं। प्रवेश प्रथम वगैरह सब किया हुआ था, लेकिन विशेष रूप से 2013 से सक्रिय रूप से स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा योगदान था हमारे गुरुदेव बड़े भाई माननीय परतोष भैया का, उन्हीं के कारण मैं जुड़ के आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमने कई बार देखा है कटिहार में जो कितने भी भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, वहाँ कई स्काउट गाइड के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स तमाम लोग रहते हैं। तो क्या लगता, कितना स्ट्रगल मुश्किल हुआ होगा कई भीड़ भाड़ इलाके में, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो? किन किन प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा आपको? आमिर, ये सच्ची बात है कि मेरा जो घर है वो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर हफलागंज गाँव है। और उस वक्त जब मैं कटिहार आया करता था स्काउट गाइड के कैंप के लिए, क्लास के लिए, सीखने के लिए, विशेषकर संडे को हमारा ग्रुप मीटिंग हुआ करता था, तो उस वक्त की सड़कों की स्थिति ये थी कि सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढा में सड़क था, हफला से कटिहार वाला 3 गछिया वाला रोड। और उस वक्त अपना क्लास भी अटेंड करना है इंटरमीडिएट का, उसके बाद स्काउट गाइड के भी कार्यक्रमों में जाना है, भाग लेना है। तो ये बहुत चुनौती का हमारे लिए खास करके वक्त था। और विशेष चुनौती तब थी जब राष्ट्रपति अवार्ड का एग्ज़ाम हम लोगों का होना था। एग्ज़ाम मधुपुर में 2016 में हमारा हुआ था, झारखंड मधुपुर, देवघर से 30 किलोमीटर दूर है। और उसके ठीक 1 महीने बाद हमारा राष्ट्रीय जम्बूरी मैसूर में था। मुझे दोनों जगह जाना था। और उसके ठीक 1 महीने बाद फिर हमारा 12th साइंस का एग्ज़ाम था। तो इतने चीज़ों को मैनेज कर पाना, तो हमारे गुरुजनों, अन्य सबका, परिवार का बहुत सहयोग मिला, जिसके वजह से हम कर पाए। जीवन और कैरियर पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ता है। स्काउटिंग गाइडिंग का मोटो ही है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से। और ये तैयार करना सिखाता है, ये सिखाता है कि कैसे आप वेल डिसिप्लिन में रहें। कोई आपदा आ जाए तो उस वक्त घबराना नहीं है, बल्कि आपदा का सामना करना है, आपदा को अवसर में बदलना है। और देशभक्ति की बात हो, चाहे मेलाओं में भीड़ को नियंत्रण करने का हो, ट्रैफिक नियंत्रण करने का हो, और देश में किसी भी तरह की चाहे बाढ़ हो या अन्य जो भी विपदाएं आती है, उन सब में स्काउटिंग गाइडिंग विशेष रूप से भाग लेती है। तो सभी युवाओं को, खास करके विद्यार्थियों को जो छात्र जीवन में है, उन्हें तो जरूर स्काउटिंग गाइडिंग में भाग लेना चाहिए। कब आपको पता चला कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे? क्या कर रहे थे, क्या ऐसा लगा उसको सुनकर आपको? बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो 2016 में ही हो गया था। और लेकिन 2017 में उस वक्त का कुछ राजनीति या जो कुछ भी हो, उसके बाद जो है राष्ट्रपति अवार्ड का एग्ज़ाम ही बंद हो गया। मतलब कि महामहिम के द्वारा, जो राष्ट्रपति महोदय उस वक्त के थे, ये बंद हो गया। 2025 में अचानक से ये खबर मिला कि उस वक्त का जो आपने 2016 में जो एग्ज़ाम पास आउट हुए थे, तो उसमें इतने लोगों को चुन करके हर एक राज्य से
उनको दिल्ली जाना है, वहाँ भारत मंडपम जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे आप लोगों को फिर सम्मानित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात थी और एक लंबे इंतज़ार के बाद, क्योंकि बिहारी नहीं, देश के जितने युवा हैं जो 10 साल पहले, 10 साल एक लंबा गैप हो जाता है, जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, तो हम लोगों ने आशा ही छोड़ दिया था। लेकिन 10 साल के बाद ये खुशी मिली तो इससे बड़ी खुशखबरी तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। आपके यहाँ तक के सफ़र में कौन सा पल सबसे खास रहा जिन्हें आज आप याद करना चाहेंगे? हमारे इस वक्त स्काउटिंग गाइडिंग में बहुत सारा खुशनुमा पल है। जैसे 2 जम्बूरी भी मैंने अटेंड किया है, जो नेशनल जम्बूरी होता है। जैसे कह लिए कि हिंदुओं में कुंभ सबसे बड़ा त्यौहार पर्व होता है, वैसे हमारा कुंभ जम्बूरी होता है। तो मैं मैसूर जम्बूरी गया था और मैसूर जम्बूरी में बहुत सारे, मैं अपने सीनियर का भी आपके इंटरव्यू में नाम लेना चाहूँगा, जैसे परितोष भैया, आशीष भैया, किशोर भैया, अनूप भैया, अजय भैया, अमित भैया, राम बाबू भैया, संजय सर, दिनेश दुबे सर, रोहित भैया, इन सब का बहुत योगदान रहा। और इन सब के साथ जब जम्बूरी गया तो इतने लोगों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। पूरा भारत और कई देशों के लोग वहाँ आते हैं। तो ये कह लें कि जो चीज़ हर जगह नहीं घूम सकते हैं, सबके लिए संभव नहीं होता है कि आप पूरे भारत के सभी राज्यों का परिभ्रमण कर लें, लेकिन जो बच्चे घूमना चाहते हैं पूरे भारत को, वो स्काउटिंग गाइडिंग में आ जाएं। स्काउटिंग गाइडिंग कई अवसर ऐसा देता है, खुशनुमा अवसर, जब आप जाएं और एक ही जगह पे पूरे भारत को देख लें। आप युवाओं के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या कुछ कहेंगे? युवाओं के लिए हमारे समाज में बहुत मैसेज है, क्योंकि वर्तमान का जो समय है ये बहुत चुनौती भरा है। आज के समाज में चाहे वह ड्रग्स हो, बहुत तरह का जो सूखा नशा का आदी हो गया है हमारे युवा। तो जिस एनर्जी को, जिस युवा को कहते थे कि युवा वो है जो मतलब किसी का भी रास्ता बदल सकता है, पत्थर का रास्ता बदल दे, वो युवा है। उस देश में जिन युवाओं को देशभक्ति की बातें करनी चाहिए, देश में अमूलचूल परिवर्तन क्या होना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए, वो सोशल मीडिया और नशा, इन दोनों चीज़ों में इस तरह से लुप्त होते जा रहे हैं कि पता नहीं भविष्य का समाज हमारा कैसा होगा। तो उन युवाओं से आग्रह है कि कृपया आप अपना समय उन चीज़ों में न दे करके भारत स्काउट गाइड या अन्य जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन समय को उनमें दें ताकि समाज का परिवर्तन हम कर सकें। क्योंकि समाज को युवाओं से बहुत आशाएं हैं और आज का युवा वो कल का नहीं, आज का ही भविष्य है, वो वर्तमान ही कल होना है। तो युवाओं से यही संदेश है हमारा। आशीष कुमार झा, राष्ट्रपति स्काउट, भारत स्काउट गाइड कटिहार। तो यकीनन ये थे हमारे साथ आशीष झा, जिन्होंने स्काउट गाइड में बेहतर कार्य किए हैं, जिन कार्य किए जाने के बाद ही इन्हें दिल्ली में जो है राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्होंने युवाओं के प्रति एक मैसेज भी कहा है, मैसेज में साफ लफ्ज़ों में कहा है इन्होंने कि जो युवाओं हैं उनको जो आज के युवा हैं वे भटक गए हैं। सोशल मीडिया के दौर में कई लोग जो हैं गलत चीज़ें का शिकार हो गए हैं, जो नशा वगैरह करने लगे, उसको उन सब चीज़ें हटकर को बेहतर काम करना चाहिए, बेहतर प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। उन्हें अगर ज़्यादा घूमने का शौक़ है तो वो स्काउट गाइड ज्वाइन कर लें, उनको बहुत सारा अवसर मिलेंगे कि वे बहुत सारा घूम सकें। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।